इसकी वो बनवाइए भाई साहब, हैं? बुढ़ा पेंशन जरूरी, क्या बनवानी है? बुढ़ा पेंशन जरूरी बनवाइए। पेंशन बनवानी है। तो ये नेताजी आप लोग के गांव में आ गए हैं आज? हाँ गाँव में आ गए। है तो आशीर्वाद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? हाँ, आप दे लोग? दिया, आशीर्वाद दे, हैं? आशीर्वाद दे दे। यहाँ क्या पुचकारा बोलते हैं ना? हैं? नमस्ते, ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पे है और हम इस समय हरियाणा के भिवानी के तोशाम सीट पे हैं, जो बहुत चर्चित और बहुत ही कांटे की लड़ाई वाली बताई जा रही। अनिरुद्ध चौधरी हैं, चौधरी बंसीलाल के पोते, जो 4 बार यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, और इनका मुकाबला इन्हीं की जो बहन है उन्हीं से है, वो बीजेपी से श्रुति चौधरी। तो आप रात में गांव-गांव ऐसे कैंपेन कर रहे हैं? नहीं, वो समय तो इसमें लगता ही है, जी। तो लेट भी हो जाते हैं, तो लेट हो जाते हैं तो रात हो जाती है। हाँ, तभी तो अभी तो 8 ही बज रहा है, तो अभी तो टाइम है ना चुनाव बिल्कुल आयोग। बिल्कुल बिल्कुल तो आप लोग महिलाओं से भी बात कर रहे हो या पुरुषों से ही सिर्फ? हर किसी से कर रहे हैं। तो इनके मुद्दों को आपने समझा, क्या है इनकी? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, अच्छा। पानी का है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पे, और मान सम्मान का मुद्दा है। हाँ। तो अनिरुद्ध जी, आप इससे पहले बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष रहे, क्रिकेट की फील्ड से राजनीति की फील्ड कैसे डिफरेंस लग रही है? नहीं, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि मैं चुनाव में मैंने पहले काम किया, बीसीसीआई में बाद में गया हूँ मैं। अच्छा। हाँ। कैसे, थोड़ा बताइए। जैसे 1998, 99, 2000, 2003, 2004, 5, 2009, इन सब चुनावों में मैंने पार्टी के लिए वर्कर के तौर पर काम किया है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद तो फिर बीसीसीआई के बाद भी फिर 2014, 2019 सब में काम किया। मैं आपका एक बयान सुन रहा था, उस पे मैंने आपकी जो बहन है, जो आपकी प्रतिद्वंदी हैं, उनका भी उस पे वर्जन लिया। आपने कहा कि मान उनको दो लेकिन वोट हमको देना। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा घर ही है, हमको किसी से मान लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है बाहर से आए हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, हम तो जो है बंसीलाल जी की पोती, विरासत हमारे पास है। देखो ऐसा है, मैं उम्मीदवार हूँ, मैं वोट मांगूंगा, जी। ठीक है। मान अगर नहीं लेना किसी को, वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो कहता हूँ मान सम्मान बहुत बड़ी बात है, मैं भी मान सम्मान चाहता हूँ, जितने वोटर हैं, परिवार के सदस्य हैं, ये भी मान सम्मान चाहते हैं। और मैं इस और किसी बात पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर एक ही बात मैं कहूँगा, अगर मेरी बहन यहाँ की है तो मैं कहीं और का तो हुआ नहीं, मैं भी वहीं कहूँगा। मैं आपके गांव में गया था, तो गांव में भी बड़ा उहापोह की स्थिति है कि एक ही परिवार के 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए कि जैसे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, या तो शाम के या बाहर के या भी देखते होंगे, आप में ऐसा क्या है जो आपको श्रुति चौधरी के मुकाबले पब्लिक वोट करे? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे जो शासन रहा है उससे बहुत परेशान है। खास तौर पर किसानों का एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, और बाकी अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया पानी का एक मुद्दा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इन सब चीज़ों पर विफल रही है, और इस समय ये बनाया जा रहा है कि ऐसे है, भाई बहन है, पर असली में जो है ये इस समय भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता का चुनाव है। और तोशाम हल्के की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना हुआ है। इस समय उनका मन कांग्रेस की तरफ हो रखा है, और वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार ने काफ़ी लंबे समय से यहाँ राजनीति में होड़ रहा। एक बगल की विधानसभा, आपके पिताजी पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़े। आपके विरोधियों ने कहा कि उनको तो यहाँ लाके फंसा दिया गया, वो वहाँ से लड़ते तो ज़्यादा ठीक रहता उनके लिए। वो तो रिजल्ट बता देगा। और चाहे जो भी हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हर एक की अपनी एक महत्वाकांक्षा, इच्छा का अधिकार है। मैं यहाँ पर तोशाम हल्के में मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो पहली बात यह मेरे दादाजी का हल्का रहा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इस हल्के में इतने विकास कराए जो पिछले 15-18 साल से उनके विकास कार्यों पे मरम्मत भी नहीं करा पाए, और यहाँ से पिछड़ते चला गया, ये इलाका पिछड़ता चला गया। और मैं मेरे इस इलाके को, मेरी इस भूमि को पिछड़ता हुआ नहीं देख सकता। तो यहाँ पर वापस से एक राजनीतिक मजबूती, वापस से यहाँ पर एक मान सम्मान, वापस से यहाँ पे जो समस्याओं का समाधान, मैं इसको बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ताई, ये जो कहते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? हैं? तो इनको पहचानती हो? कौन है ये?
बंसीलाल का पोता हैं? बंसीलाल का पोता अच्छा, और के तो इनसे अपनी डिमांड रख दी कि नहीं? जरूर रखेंगे जी। क्या मांग है आपके गाँव की? गाँव के पानी की समस्या है जी। और पढ़ाई लिखाई की बच्चियों के लिए है इसमें? सर जी है बेरोजगारी भी एक मुद्दा है सर। बेरोजगारी मुद्दा। एक बात बताइए, मैं अनुज जी आपसे जानना चाहता हूँ, मैं इस इलाके में घूम रहा था, कई जगहों पे तो सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई जगहों पे सड़कें बहुत ख़राब हैं, नालियाँ बजा रही हैं। मैं हर प्रत्याशी से ये पूछता हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अभिनव आपसे 5 साल बाद दोबारा मिले और आप जीतते हैं, तो आप वो कौन से 4-5 काम होंगे जो करा देंगे और दिखाने की स्थिति में रहेंगे, यार ये मैंने कर दिया? देखो, मैं इस चीज़ को एक दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मेरी मेरी सबसे ज़्यादा करने की क्या इच्छा है। जी। सबसे पहले मैं यहाँ के पानी की समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। ये मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि मेरे दादाजी यहाँ पर पानी लेके आए थे इस चीज़ के लिए। उनका पूरे बल्कि विश्व में नाम हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम एशिया में सबसे बड़ी थी। और तो एक तो ये पानी की समस्या है। दूसरा क्या है, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जब मैं बैठूँगा, यहाँ से जीत कर जाता हूँ, तो पॉलिसी मेकिंग का मैं हिस्सा रहूँगा। और अगर पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा रहूँगा तो इस पूरे इलाके के लिए ही नहीं, मैं एजुकेशन पे बहुत बहुत गंभीरता से काम करना चाहता हूँ। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पे बहुत गंभीरता से काम होना चाहिए। इलाके में इस समय एक और समस्या है जो खतरा बना हुआ है, वो ये है कि यहाँ पर नशीले पदार्थ आने शुरू हो गए हैं। अच्छा। ठीक, तो उस चीज़ से हमें हमारी पीढ़ी को बचाना है, हमारे युवाओं को उस चीज़ से बचाना है। और बाकी जो डेवलपमेंट की बात है, जैसे हमारे ढाणियाँ हैं, ढाणियों में बिजली की समस्या रहती है, पानी की समस्या रहती है। तो इन सब चीज़ों पर एक तरीके से चहुमुखी विकास की सोच लेकर काम करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। यहाँ पे पिछले 10 साल से ज़्यादा से इलाका ही पिछड़ता गया, तो 5 साल में वो भरपाई कितनी कर पाऊँगा, वो मेरा परिश्रम और मेरे परिश्रम के साथ सबका साथ, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कांग्रेस के लिए लोग एक चीज़ और कह रहे हैं कि आप तो स्थानीय मुद्दों पे काम करना चाहते हो, आप प्रचार भी कर रहे हो। लोग कह रहे हैं कि जो बड़े टॉप लीडर्स हैं वो प्रचार करने नहीं आ रहे, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आपके अभी नहीं आए। आपके यहाँ ऐसा कोई रैली वैली प्रस्तावित आपने डिमांड की? एक रैली तो हम करेंगे, ठीक है, एक रैली तो हम करेंगे। और मैं यहाँ पर इस चीज़ का एक मैं बोलता हूँ, इस समय जो आपने बात बोली है, आज हरियाणा में कांग्रेस की लहर है इस समय। और मैं अगर तोशाम की बात करूं, यहाँ पर दूसरे प्रदेशों के नेता, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी की तरफ से वो सब आ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि ये जो भाई इस साथ में खड़े हैं, जो मातृशक्ति है, इन सब के सहयोग से अपने घर में हम मजबूत हुए खड़े हैं। हमें बाहर से किसी को लाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर के बीते दिनों एजिटेशन देखने को मिला और एक मुद्दा ये बनाया गया, लेकिन फिर बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया कि कुमारी शैलजा की अवहेलना की गई पार्टी में। इसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी? मेरे ख्याल से शैलजा जी ने खुद ने इस बात को क्लियर कर दिया है। वो एकदम उनके खून का एक एक कतरा कांग्रेसी है, और वो कांग्रेस के लिए प्रचार भी अपना शुरुआत करने की बात हुई है जो कर रही हैं। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक ऐसा मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है जिससे लोगों के मन में, दिमाग में एक संशय आए। वो हमारी पार्टी के लीडर हैं और बहुत रिस्पेक्टेड है। आप अपना सीधा मुकाबला बीजेपी से मान रहे हैं या फिर जैसे कुछ निर्दलीय भी यहाँ से खड़े हुए या और भी जेजेपी इनेलो है उससे भी? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा कहना ये है कि जनता ये चुनाव लड़ रही है और जनता ये जीत रही है, और जनता ने मन कांग्रेस का बना रखा है, कांग्रेस विजय हो रही है। चलिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चुनाव के प्रचार के व्यस्ततम समय में आपने समय निकाला। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे हनी है। हमने दोनों कैंडिडेट के इंटरव्यू कर दिए इस इलाके के, और जनता तय करे कि इनके वादों में कितना दम है, किसको वो जिताएगी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।